आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके क्रिक जोन। आप सभी का स्वागत है। हम लोग जितने भी टॉपिक आपको लिखा हुआ दिखाता थंबनेल पे, उस पे सारे पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। तो यार, जब जो मेन टॉपिक है हम लोग का, उस पे आने से पहले ना, मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे तो उसी में अपना जुगनू भाई का, गौतम गंभीर हेड कोच ऑफ इंडिया, उनका इंटरव्यू आ रहा था। तो उसमें से एक छोटा सा चीज़ पिक कर लिया। जडेजा के बारे में बहुत सारा मीम्स वर्ल्ड डाल रहा था कि शायद वो फाइनल ओडीआई का खेल चुके हैं, अब नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खेलेंगे और बराबर खेलेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो खेलेंगे। तो जो हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साहब है, उन्होंने कहा ही इज़ नॉट सेलेक्टेड, ही इज़ नॉट ड्रॉप्ड, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम आपको नहीं खिलाएंगे, चले जाओ, टाटा बाय बाय, ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने इसका रीज़न दिया कि एक छोटा सा टूर है, उसमें अक्षर पटेल और जडेजा दोनों को खिलाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, इसीलिए छोड़ दिया गया। और ये कहा गया कि आने वाला जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा जडेजा को और रेस्ट मिलेगा। दैट इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा वैसा बात नहीं बोलेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टू मच इंग्लिश फॉर नाउ। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग, अपना टॉपिक पे आते हैं कि पंत, रोहित और राहुल तीनों भैया किधर किधर जा सकते हैं, जो कि रिपोर्ट्स है। अभी रिपोर्ट्स है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो रिपोर्ट्स ये है कि रोहित भैया टाटा बाय बाय कर देंगे एमआई को, और वो डीसी या एलएसजी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, बात तो ये पिछले साल ही कंफर्म था। ये तो बस अब होने वाला है ना। ये कांड अब घटेगा। ये कांड हो चुका है, ठीक है, लिखा जा चुका था पहले, अब इसका रूपांतर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब कंफर्म पिछले बार ही था, जितना नौटंकी हुआ था कि अब तो रोहित भैया यहाँ नहीं रहने वाले हैं। और खुद एमआई भी रिटेन नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक अजीब सा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है। तो ये चीज़ें रिटेन नहीं करना चाहेंगे। और ये लोग, रोहित भाई ना खुद नहीं रहेंगे। और रोहित भाई ना बहुत पेशेंस और बहुत अच्छे इंसान है कि इतना सब के बाद भी वो खेले एमआई के लिए, ठीक है। तू तड़ाक पर नहीं आए, वरना दूसरे प्लेयर अम्मा बहन पे भी आ सकते थे, नहीं आए। दैट इज़ गुड, ठीक है। तो ये चीज़ है। बात करते कि यार, एक चीज़ बताओ, मैनेजमेंट आपस में क्या बात कर रहा होगा? जो कप्तान बदलने का जिसका फैसला होगा, तीन चार लोग जो मैनेजमेंट में होंगे, ठीक है, वो क्या बात कर रहे हैं आपस में? एक दूसरे को देख के कौन किसको चूतिया बोल रहा होगा, ये सोच रहे कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अब आपके साथ नहीं खेलना चाहता है, वो अब जाएगा दूसरे जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके हरकत के कारण, क्योंकि आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पाए ढंग से, ठीक है। और यार, क्रिकेट उतना बचा था रोहित शर्मा में, ऐसा नहीं था कि अरे अरे भाई वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे, 2 महीने बाद वो संन्यास ले लेंगे और अब वो कहीं नहीं दिखेंगे, वो अपना परिवार देखें, नहीं था ऐसा भाई। जल्दबाजी में ना आपस का ही, मतलब कि क्या बोले, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। और रोहित शर्मा सोच रहा होगा कि हम तो ऐसे ही बदनाम है कि हम चीज मतलब सोच समझ के नहीं बोलते, वो ये वो बोल के निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। ये सोच रहा होगा बदनाम तो हम ऐसे ही हैं। असली हरामी तो साला एमआई का मैनेजमेंट है, जिसको मतलब ये भी नहीं पता है कि मतलब तुमको पैसे दिए जा रहे। मतलब सोचो, मुकेश अंबानी, ठीक है, आकाश अंबानी कितना मतलब असहाय महसूस करता होगा कि वो 4 बंदे को पैसे सिर्फ इसलिए दे रहा है कि तुम अच्छा सोचो, और साला वो भी अच्छा नहीं सोच रहा है। मतलब सोचने वाला बात है भाई कि तुमको सोचने का पैसा दिया जा रहा है कि क्या अच्छा है ये सोच लो, तुमसे वो भी नहीं सोचा जा रहा। करना क्या चाहते थे भाई? खैर कोई बात नहीं, जो करना चाहते थे बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया, ठीक है। और रोहित भाई ना इससे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि देखो, जो लॉयलिटी वाला बात चेन्नई में है, आरसीबी में है, वो इनके पास नहीं है, ठीक है। वो जो डायरेक्ट मालिक का और प्लेयर का जो कनेक्शन है वो एमआई में नहीं है। एमआई का मालिक है बहुत बिजी, ठीक है, वो बैठा रखा है 4 बंदा सोचने के लिए, ठीक है। और आरसीबी और सीएसके में ऐसा नहीं है। उनका मालिक और प्लेयर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, हाँ भैया हम खेलेंगे, ठीक है, तुम खेलो, ठीक है, ये चीज। तो रोहित शर्मा भी समझ गया, तो वो अब जाएगा। और देखो, जो टीम ना सीरियस 1-2 साल में वर्ल्ड कप बोल रहे यार, क्या है, सीरियस आईपीएल का ट्रॉफी जीतना चाहेगा ना, वो पक्का रोहित शर्मा के पीछे बहुत हैवीली भागने वाली है, ठीक है। मतलब वो दिखेगा कि हाँ भाई भाग रहे हैं इसके पीछे, ठीक है। तो ये चीज है।
चलो अब बात करते हैं केएल राहुल का। तो सुनने में आ रहा है कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी जा सकते हैं, जो कि यार ये भी लगभग लगभग पिछले बार ही तय हो गया था। ठीक है, पिछले बार ही तय हो गया था कि वो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट लास्ट मोमेंट में गोयनका साहब का जो बिहेवियर था वो पूरे देश को पसंद नहीं आया था। जब आप एक मैच खेल रहे हो ग्राउंड में, आपको पता है कि दुनिया भर का कैमरा लगा हुआ है, आप वहां पर रिएक्शन नहीं दे सकते हो। केएल राहुल कोई गली क्रिकेट का लड़का नहीं है कि अरे चिल्ला दिए, वो नेशनल टीम का हिस्सा है, वो एक बड़ा प्लेयर है। हाँ, उसका फैन बेस उतना नहीं है, तो आप लोग उसको हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये उसी समय तय था कि केएल राहुल भी जाएगा। और देखो अगर वो आरसीबी जाता है, ठीक है, तो आरसीबी में जाने का भी एक अपना फायदा है उसका, आरसीबी को। जैसे समझो डुप्लेसी को ना वो लोग बैठा नहीं पाते हैं, जैसे कोई भी मैच में अगर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो कप्तान है। फॉरेन प्लेयर को कप्तान बनाने का ये डिसएडवांटेज है। देखो केएल राहुल उसमें जाएगा, तो केएल राहुल के जाने से आरसीबी को 3-4 बहुत तगड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, कप्तान इंडियन हो जाएगा, तो आप है ना कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। दूसरा, आपके दिनेश कार्तिक भैया जा चुके हैं, तो आपको विकेट कीपर का भी जरूरत था, ये विकेट कीपर का भी कमी पूरा कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तीसरा, अच्छा इंडियन बैटर। ठीक है, अच्छा इंडियन बैटर मिलेगा आपको टॉप ऑर्डर पे। जो टॉप ऑर्डर पे था ना कि विराट कोहली एक है, बाकी डुप्लेसी और मैक्सवेल है, फिर नहीं था। कौन कौन बैटिंग कर रहा है आरसीबी में? तो फैब डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। हरे राम कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? हो गया 11 प्लेयर। ठीक है, तो ये चीज था, तो इससे भी छुटकारा मिल सकता है और एक अच्छा टीम बन सकता है। देखो यार, मतलब हम लोग ना, मतलब मैं पर्सनली, ठीक है, मैं पर्सनली ये चाहता हूं ना कि भाई विराट कोहली ना बहुत कुछ दिया है यार इंडिया को, बहुत कुछ। आप सोच के देखो, हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास विराट कोहली है। ठीक है, वरना जो पाकिस्तान का बैट्समैन है, ठीक है, डोमिनेट, और जो वहां का बैट्समैन है जो विराट कोहली से कंपेयर करता है, वो गाजर आजम है। बताओ, गाजर आजम वहां का बेस्ट प्लेयर है। यहाँ हमारा मतलब कि होता है ना डोमेस्टिक क्रिकेटर उससे बेहतर कर देता है। ठीक है, तो ये लकी है हम लोग। भले ठीक है नहीं पचा पाते हो, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको यार, कि एक का फेवरेट है तो दूसरे को गाली देना, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, बहुत लकी हो कि मिला। खैर ये इंडिया है भाई, यहाँ धोनी गाली सुन सकता है तो दूसरा को तो 4 बात बोल ही देता है। ठीक है, तो यार अभी एक अजीब चीज हुआ, अभी जब रिसर्च कर रहे थे ना, थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो एक जोक पढ़ लिए हम। उसमें लिखा हुआ था, कितने हरामी है आदमी लोग, देखना बस। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि हम, मतलब सोचो विराट कोहली पंजाब में पैदा हुआ, ठीक है, खेला, पला बढ़ा दिल्ली में, खेला बेंगलोर के लिए, तीनों ट्रॉफी नहीं जीता है। अबे तुम लोग ना गाजर आजम ही डिजर्व करते हो। ठीक है, तुम लोग को ना विराट कोहली डिजर्व, भाई विराट कोहली तुम लोग को डिजर्व नहीं करता यार, तुम लोग नेक्स्ट लेवल के इंसान हो। ठीक है, तो ये चीज है। चलो इस पर भी बात कर ली। अब हम लोग आते हैं ऋषभ पंत पे। तो देखो यार, ऋषभ पंत जो है वो अगर सीएसके जाता है, ठीक है, जिसका चांसेस बहुत हाई है, सुनने में आ रहा है कि गांगुली नहीं चाहता है कि ऋषभ पंत जाए सीएसके में। ठीक है, लेकिन वो फिर भी जाना चाह रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ओनर उसको रखना नहीं चाह रहा है। ये मालिक का क्या लोचा है बेस, कि सबका मालिक ही आरामी है क्या? ठीक है, तो ये चीज है, मालिक नहीं चाहता है रखना, और गांगुली चाहते हैं कि वो डीसी में रहे, लेकिन पंत भी मन बना चुका है कि हमको टाटा बाय। और ये सारा रिपोर्ट्स है बाय द वे, हाँ ये सारा रिपोर्ट्स है। ठीक है, सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से खबर, और ये सूत्र भी किसके हैं मुझे नहीं पता, मेरे सूत्र सो रहे हैं। ठीक है, ये किसके सूत्र जाग रहे हैं इतना हमको नहीं पता, कहाँ 40-40 घंटे काम कर रहे हो ये सब न्यूज निकाल के। तो ये चीज है। तो अगर वो आता है, ऋषभ पंत अगर आता है सीएसके में, तो देखो भाई सीएसके वाले ना उसे बहुत प्यार देंगे। इसका रीजन क्या है कि ऋषभ पंत ना इंटायर करियर में धोनी को बहुत आइडलाइज किया है। ठीक है, और धोनी भी ना उसको पसंद करता है, वो हंसी मजाक वाला जो होता है ना, वो दिखा है कितने बार ऑन कैमरा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऑफ द फील्ड धोनी जितना ऋषभ पंत से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, उतना जनरली दूसरे के साथ उनका फोटो वीडियोस नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आएंगे, ऋषभ पंत जनाबे अली अगर वो आते हैं, ठीक है, श्री 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 1,08,000 महाराज श्री ऋषभ पंत जी अगर सीएसके में आते हैं, तो उनके लिए भी ये ना लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू फैन बेस बढ़ाने के मामले में।
अगर वो आ गए तो देखो इंडियन क्रिकेट ना विराट और रोहित के जाने के बाद, ठीक है, फैंस के मामले में खाली होने वाला है। और अगर वो धोनी का प्यार जो है पब्लिक में वो अगर ट्रांसफर कर लिया ना अपने पास, तो वो आपको अगला बहुत बड़ा नाम दिखेगा इंडियन क्रिकेट में फैन बेस के मामले में, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन टाइप का हो सकता है फैन बेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा निचोड़ था जितना भी ये हम लोग बात किए, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर इंटरव्यू में कुछ अभी जाके सुनूंगा अपना जुगनू भाई का इंटरव्यू, ठीक है, अगर जुगनू भाई का कुछ वैसा लगेगा कि बातचीत किया जा सकता है उस पर, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, खत्म।